नमस्कार। अजनाब के इस जागता प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 29वीं कड़ी। पिछले अंक अर्थात महाभारत के 28वीं कड़ी तक हम जाने दैत्य गुरु दैत्य दानवों को कुछ निर्देश देकर स्वयं तपस्या करने के लिए जाते हैं। शुक्राचार्य के सामने उनका अभीष्ट स्पष्ट है, उनका मार्ग भी वो जानते हैं। वो ये भी जानते हैं वो जो प्राप्त करना चाहते हैं वो स्वयं देवादिदेव महादेव के पास है और वह उन्हें महाकाल को प्रसन्न करके ही प्राप्त करना है। उन्हें प्राप्त करना है मृत संजीवनी मंत्र, जिस मंत्र का प्रयोग करने से मृत जीवों में पुनः जीवन का संचार होता है, परंतु इसे प्राप्त करना असंभव सा है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ अल्प में ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु इस स्थिति में ऐसा नहीं होगा। भगवान शिव इस मंत्र को शुक्राचार्य तो क्या किसी को देना नहीं चाहेंगे। इस मंत्र का प्राप्ति मृत्युलोक में किसी को भी हो जाता है तो उससे सृष्टि का संतुलन नष्ट होने की आशंका रहेगा। फिर शुक्राचार्य तो दैत्यों के गुरु है। इस मंत्र का प्राप्ति से दैत्य दानवों का बल वीर्य में निर्णायक वृद्धि हो जाएगा। देवता उनके समक्ष शक्तिहीन प्रतीत होगा। इससे शक्ति संतुलन नष्ट हो जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य को इस प्रकार कठोर तपस्या करना होगा जो किसी मनुष्यों के लिए असंभव और अकल्पनीय हो। शुक्राचार्य ने इस प्रकार कठोर तपस्या प्रारंभ किए। एक विशाल वृक्ष के नीचे एक विशाल अग्निकुंड की रचना के पश्चात वो स्वयं वृक्ष के शाखा में अपने पदद्वय को स्थापित कर मस्तिष्क को पृथ्वी की ओर झुकाकर अधोमुख के द्वारा अग्निकुंड का असहनीय ताप व विषाक्त धूम्रमय परिवेश में स्वयं को रखकर महादेव की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दिए। देवताओं ने तो अब तक निश्चित होकर दैत्य दानवों असुरों का समस्त धन संपद भू संपत्ति पर अधिकार कर वो भोग कर रहे थे, परंतु कुछ समय अंतराल पर जैसे ही उन्हें ये ज्ञात हो गया कि दैत्य गुरु किस प्रकार कठोर तपस्या कर रहे हैं और किस अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनका दुश्चिंता से सुख शांति सब नष्ट हो गया। एक मंत्रणा सभा का आयोजन किया गया जिसमें ये सुमंत्रणा के द्वारा निर्णय किया जा सके अब उनका करणीय कार्य क्या है। मंत्रणा सभा में सभी देवताओं के साथ देवगुरु बृहस्पति उपस्थित थे। शुक्राचार्य की तपस्या देवताओं के लिए एक भीतिमय भविष्य का दृश्य के रूप में प्रतीत होने लगा। तत्काल इसका प्रतिकार के उपाय प्राप्त करने के लिए वे लंबा समय तक मंत्रणा किए। उनके सम्मुख दो उपाय दिखाई दिया, एक शुक्राचार्य का तपोभंग करना और उन्हें उनका अभिष्ट प्राप्ति होने ही ना देना, दूसरा शुक्राचार्य जिनके लिए तपस्या कर रहे हैं उन्हें ही समाप्त कर देना। तब शुक्राचार्य का इस प्रकार कष्ट सहिष्णु तप करने का कोई परिणाम ही नहीं रहेगा। इस प्रकार उस सभा में ये निर्णय लिया गया दैत्यों के ऊपर आक्रमण किया जाए एवं उन्हें समाप्त किया जाए। इस प्रकार निर्णय के पश्चात देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण करना तथा उनकी हत्या करना प्रारंभ किए। सहाय संबलहीन दैत्यों ने देवताओं के आतर्कित आक्रमण से स्वयं को बचाने में असमर्थ हो गए।
त्रिभुवन में अब उन्हें रक्षा करने वाला कोई नहीं था। आश्रयहीन दैत्यों ने जब देखा उनके बचने का कोई उपाय नहीं है, तो वो शुक्राचार्य की माता को अपना अंतिम आश्रय स्थल मानकर उनके शरण में आश्रय लिए। भृगु मुनि के आश्रम में यह वो स्थान है जहां देवताओं के लिए भी प्रवेश पाना अगम्य है। महर्षि भृगु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उनका असाधारण व्यक्तित्व, प्रताप, तप, प्रतिपत्ति के कारण देवताओं ने उनके आश्रम में प्रवेश पूर्वक असुरों का अनिष्ट साधन करने का दुस्साहस नहीं कर पाए। देवताओं ने जब असुरों को समूल नष्ट नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने शुक्राचार्य के तपस्या को भंग करने का निर्णय लिए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी तपस्वी का तप भंग करने के लिए किसी अप्सरा को भेजा नहीं गया। इस बार इंद्र अपने पुत्री को भेजा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने के लिए। ये कहकर भेजा, पुत्री, तुम्हें शुक्राचार्य को तुम्हारे पितृकुल के अनिष्ट साधन करने से निवृत्त करना होगा। पिता के निर्देश पाकर वो मर्त्यलोक में आई, शुक्राचार्य के सम्मुख आकर देखी और हतचकित रह गई। कोई भी मनुष्य किस प्रकार इस तरह का कष्ट सहन कर धूम पे व्रत ग्रहण कर निरंतर तपस्या कर रहा है। वो छल कला या अप्सराओं की तरह यौवन की विभंगिमा का प्रदर्शन कर शुक्राचार्य को प्रलुब्ध करने का प्रयास नहीं किए, अपितु शुक्राचार्य के सेवा में स्वयं को नियोजित कर दिए। वन भूमि से कदली का पत्र आहरण कर वो उस पत्र को संचालित कर शीतल प्रबंध प्रवाहित करते, शुक्राचार्य को शीतलता प्रदान करने का प्रयास करते, उनकी परिचर्या में निरलस स्वयं को नियोजित कर दिए। शुक्राचार्य का तप भंग करने का किसी भी प्रकार प्रयास वो नहीं किए। इस प्रकार समय अतिव्याहित होते गया। वो एक ऐसा समय आया जब देवादिदेव महादेव को प्रतीत हुआ शुक्राचार्य निरलस निरंतर मनुष्य के साध्यातीत तप को करते आ रहे हैं, तो उसे उसका इच्छित वर दिया जा सकता है। शुक्राचार्य के सम्मुख महादेव प्रकट हुए, बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम वो असाध्य साधन किए हो जो अन्य किसी मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है। मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या व इसका प्रयोग रहस्य प्रदान कर रहा हूँ। ये विद्या तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को ज्ञात नहीं होगा। इस मंत्र का शक्ति से और तुम्हारे प्रतिभा का तेज से तुम समस्त सूर समाज को पराजित करने में सफलता प्राप्त करोगे। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या प्राप्त कर लिए। अगले 30वें अंग में जानेंगे घटना उस दिशा की ओर प्रभावित हुआ कि असुरों के लिए मृत संजीवनी विद्या निष्कंटक नहीं रह पाया। नमस्कार।